जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फैसल बिलाल और आप देख रहे हैं द रेल बहावलपुर। तो रेल बहावलपुर में वो रेल लोग आते हैं आपके सामने, हमारी कोशिश होती है कि उन लोगों को लेके आएँ जो बहुत अजीम काम कर रहे होते हैं लेकिन हिडन होते हैं। हमारा अवलीन तरजीह है कि उन लोगों को सामने लाना और लोगों को बताना कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी किस तरह वक्फ की हुई है, अल्लाह के साथ किस तरह के मामलात तय किए हुए हैं, ताकि तमाम लोगों के दीनी और इस्लामी तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार के एक कामयाब शहरी बन सकें। मेरे साथ मौजूद है एक हिडन टैलेंट भावलपुर के सैयद मोहम्मद अकबर तबस्सुम साहब, और गुज़श्ता कई सालों से ये खोखा मार्केट में एज अ पेंटर एक दुकान में काम कर रहे हैं, अपना कारोबार चला रहे हैं, और बाकी तमाम काम जो ये कर रहे हैं वो इनकी ज़बानी सुनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदुल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। मैं सबसे पहले रियल भावलपुर का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे इस खोखा मार्केट में अकबला रेड्डा हफीज़ कॉलोनी में ढूंढते हुए मेरे पास पहुँचे। मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ और मैं ये समझता हूँ कि ये अल्लाह के नेक बंदे हैं जो छुपे हुए लोगों को आगे लेके आना चाहते हैं, और मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि ये मेरे तक आए। मैं यहाँ पर सन 1919 से बहैसियत पेंटर से काम कर रहा हूँ। मेरा प्रोफेशनल काम पेंटर का काम है और मैं पेंटर एसोसिएशन बहावलपुर में एज ए नायब सदर ड्यूटी सर अंजाम देता हूँ, और खोखा मार्केट बहावलपुर में अंजुमन ताजरान का इलेक्शन सेल का सेक्रेटरी रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे इस पेंटर के काम के साथ साथ मुझे एक दीनी काम दिया हुआ है। मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ने मुझे इस काम के लिए चुन लिया है। मैंने ये 2008 से मुक़द्दस औराक़ का काम शुरू किया था और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मैं ये काम कर रहा हूँ। हमारा पहला काम है कि मसाजिद से हम जाकर ज़ायद कुरान पाक उठाते हैं, और जितने भी कुरान पाक ज़्यादा होते हैं, मुक़द्दस औराक़ होते हैं, उनको हम लेकर आते हैं। लेके आने के बाद हम उनको हाफ़िज़ साहिबान को बुलाते हैं और उनकी बाकायदा हम छाँटी करते हैं। जो कुरान पाक पढ़ने के काबिल होते हैं हम उन्हें अलग करते हैं। उसके बाद मरहला आता है जिल्द वाला। जो कुरान पाक जिल्द के काबिल होता है फिर हम उसकी जिल्द करते हैं। उसके बाद जो ज़ईफ़ होता है उसको हम मुक़द्दस औराक़ में शामिल करते हैं। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आकर लोग मुस्तहिक मैयत के लिए कफ़न भी लेकर जाते हैं, कुरान पाक भी लेकर जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला 2008 से अब तक जारी और सारी है। अल्लाह का बड़ा करम है कि अल्लाह ने मुझे इस रास्ते पे चुना है और मैं इस रास्ते पर चल रहा हूँ, और मुझे इस काम करने से दिली खुशी हासिल होती है, और अगर मैं ये काम ना करूँ तो मेरे दिल को मायूसी हासिल होती है। अल्लाह का बहुत करम है कि अल्लाह पाक ने मुझे इस मकसद में चुना है कि मैं मुस्तहिक लोगों तक पहुँचूँ और उनका ख्याल करूँ, और अल्लाह का करम नवाजी है मुझ पर। और मेरे दोस्त अहबाब जो मेरे बचपन के साथी हैं वो मेरे साथ इस काम में अब तक खड़े हुए हैं, और अल्लाह ने उनको भी मेरे साथ खड़े होने की हिम्मत अता फरमाई है। ये बताएं कि इस महंगाई के दौर में नफ्सा नफसी का आलम है और महंगाई का इतना बड़ा तूफ़ान हर दिन हमारे पे गिरता है, पेट्रोल की सूरत में, महंगाई की सूरत में, रोज़मर्रा की चीज़ों की सूरत में, तो आपने इतना बड़ा काम कैसे जारी सारी रखा हुआ है? इस कारवान को मैं समझता हूँ ये मल्टी कारोबार है आपका, जिसमें आपको सिर्फ चंद लोग ही आपके साथ हैं, और आप किस तरह मैनेज करते हैं, किस तरह इस सिलसिला जारी है? जैसा कि अल्लाह पाक ने फरमाया है, जो बंदा मेरे नेक कामों में जो मेरा बंदा मेरे कामों की तरफ तवज्जो करेगा तो अल्लाह पाक का फरमान है कि मैं उसके सारे काम में खुद रब उसके कामों को करूँगा। और मैं ये समझता हूँ कि मुझे रोज़ी जो है ना गैब से आती है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ पर बैठकर दस्त का जो काम है ना मेरे पास बहुत ज़्यादा है, और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक रोज़ी देता है। इस काम के साथ साथ ये बॉक्स हैं, इनको अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं खुद लेकर आता हूँ, इनको पेंट में खुद करता हूँ, इनकी प्रिंटिंग में खुद करता हूँ, इनको जाकर मैं खुद लगाता हूँ, इनको खाली में खुद करता हूँ, क्योंकि मेरे पास मेरे अपने हाथ हैं जो मैं काम करता हूँ, और मैं दिन और रात एक करके जो है ना काम कर रहा हूँ। मुझे पता नहीं है कि मेरा सोने का टाइम कौन सा है। आपका हमारे नाजरीन से कोई ऐसा मुतालबा कि आपको ऐसी कोई डोनर चाहिए जो आपके इस काम को मज़ीद तेज़ कर दे, और आपको कम अज़ कम इस जो परेशानियां हैं इसके आलम में आपका काम रुके ना?
دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ترقی جب تک ناممکن ہے جب تک غریب لوگوں کا آپ خیال نہیں کریں یہ. تو جیسے کہ قائد اعظم کا فرمان بھی ہے کہ آپ جب تک غریب طبقے کی فلاح و بہبود نہیں کریں گے تو پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے اولین فرض ہے کہ ہم غریب طبقے کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں اور حکومت پاکستان کے ساتھ ہم کھڑے رہیں تاکہ ہمارا ملک ترقی کر سکے. آپ بھاولپور میں یہاں پہ آئے دن کئی حادثات ہوتے ہیں اور کئی لوگ جو مستحق لوگ ہوتے ہیں ان تک نہ ہی راشن ملتا ہے، نہ ہی ایک بڑا مرحلہ جو مرنے کے بعد رسومات کے صورت میں آتا ہے، کفن ہے اس میں ان چیزوں کا قبر کا وہاں پہ تدفین کے لیے جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو ایسے ڈونر کی ضرورت ہے جو آپ کو آئے اور آپ کی اس کاروان میں شامل ہو اور وہ اس سلسلے کو جاری و ساری رکھے؟ دیکھیں جی، بہاولپور کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ایک عبدالستار ایدھی کی طرح ایک ادارہ ہونا چاہیے. جس طرح کہ کراچی کے اندر بہت سارے ادارے ہیں اور بہاولپور کے اندر ایسے کوئی ادارے نہیں ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جو غریبوں کی بر وقت فلاح و بہبود کا کام کریں. میں نے کراچی میں جا کر عبدالستار ایدھی کے ادارے کو دیکھا اور دوسرے اداروں کو دیکھا. میں اسی طرح سے کاوش کر رہا ہوں. یہ آپ کے سامنے کفن ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے یہ لیڈیز کفن. تو یہ فری ہے ہمارے پاس. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم یہاں پر ایک ایمبولینس رکھیں، ہاسپٹل کے باہر ہمارا ایک باقاعدہ کیمپ ہو اور اس کیمپ کے اندر ہمارا ایک آدمی بیٹھا ہو جو غریبوں، بے سہاروں اور لاچار لوگوں کا جو ہے نا ورک کرے. جس طرح خون کی ضرورت ہوتی ہے، ہمارا آدمی وہاں پر بیٹھا ہو اور خون کی جو ہے نا وہ ارینج کروا کے دے. اگر اس کے پاس ایمبولینس کی ضرورت ہے تو وہ ایمبولینس بھی اس کو سہولت فراہم کرے. اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے علاقے میں چوری کا سلسلہ زیادہ ہے. ہم نے کبھی نہیں دیکھا، پوچھا نہیں چور سے کہ ہم چور کے پیچھے جائیں اور اس کی ڈیولپمنٹ کریں. ڈیولپمنٹ کرنے کا مقصد ہے کہ اسے ریزن اس سے پوچھی جائے کہ آپ کے چوری کرنے کا مقصد کیا تھا. اگر چوری کرنے کا مقصد روٹی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے انسانیت کی خدمت نہیں کی. اور میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنی مجھ سے ہو سکتی ہے میں اپنے وجود سے زیادہ، اپنی طاقت سے زیادہ، اپنے وسائل سے زیادہ میں لوگوں کی فلاح و بہبود کو. آپ کے چینل کی توسل سے میں تمام دوست احباب بھائیوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. جو میں یہ نیکی کا کام کر رہا ہوں، اس نیکی کے کام میں میرے ساتھ آ کر میرے ساتھ کام کریں اور میں مخیر حضرات سے التماس کرتا ہوں کہ میرے اس نیک مقصد کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ ملائیں تاکہ ہم نیکی کے اس کام کو بہتر طریقے سے کر سکیں. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس نیکی کے کام کو مزید پروان چڑھائیں اور اللہ کے ساتھ تجارت کریں. اور میں تمام مخیر حضرات سے التماس کروں گا کہ اللہ کے اس کام میں کی تجارت میں آپ بھی اس تجارت کا حصہ بنیں. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم غریب اور نادار لوگوں کے دست بازو بن جائیں اور اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرمائے. آمین.